तो दोस्त हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन वन। इसमें देखिए फ्रैक्शन के 4 पार्ट हैं। इसमें हम देखेंगे कि फ्रैक्शन कैसे करते हैं, डेफिनेशन है इसकी, पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन है, और पीपीटी के माध्यम से हम इसको समझेंगे। ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव है कि अपॉन कंप्लीशन ऑफ द सब्जेक्ट दैट स्टूडेंट विल लर्न। छात्र इसमें सीखेंगे भिन्न और दशमलव की मूल बातें। और दूसरा पॉइंट है हमारा भिन्नों और दशमलव पर आधारित संख्यात्मक समस्याओं को हल करना, टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। तो ये हमारा इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा इसमें फ्रैक्शन 2 करके है, उसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे और चेंज करना सीखेंगे। इसमें कैसे हम फ्रैक्शन को चेंज करते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ से हमको ना कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे 4 to 5 नंबर के यहाँ पे हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये फ्रैक्शन एक बहुत अच्छा टॉपिक है, और इसका हम जो है पहले भी इसको पढ़ते आए हैं, मगर क्या है जो लोग बहुत पहले पढ़ते आए हैं तो भूल गए होंगे, तो हो सकता है उनकी कुछ यादें ताज़ा हो जाए, देख के कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकते हैं। तो डिड यू नो, क्या आप जानते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहीं से बनता है कि जो फ्रैक्शन शब्द है उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि लैटिन वर्ड है फ्रैक्शन। लैटिन भाषा का एक से हुई है इसकी उत्पत्ति। लैटिन में फैक्टस मीन्स ब्रोकन। तो फ्रैक्शन का मतलब है तोड़ना, स्टेप बाय स्टेप में ब्रेक करना। तो लैटिन में फैक्टस का मतलब टूटा हुआ होता है। प्राचीन काल में भिन्न का प्रयोग करके दर्शाया जाता था शब्द, ठीक है।
बाद में इसे संख्यात्मक रूप में पेश किया गया। ये बहुत पहले की बात है कि पहले इसको जो प्रेजेंट किया जाता था शब्दों के रूप में, फिर इसको संख्यात्मक रूप में दर्शाया गया। तो यहाँ से भी आपको ये एक या दो शब्द मिल सकते हैं, क्वेश्चन मिल सकते हैं कि जैसे कि फ्रैक्शन किस भाषा का शब्द है, पहला। दूसरा इसका मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग आप उसमें देख सकते हैं, लैटिन भाषा में फ्रैक्टस बोलते हैं, मीन्स ब्रोकन। तो फ्रैक्टस इतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा आपको, मगर ब्रोकन का मतलब होता है टूटा हुआ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन है हमारा इसमें। इन मैथमेटिक्स, गणित में हम पढ़ेंगे भिन्न का उपयोग संपूर्ण के एक अंश अपॉन हिस्से को दर्शाने के लिए किया जाता है। इस चीजें जो होती हैं, इट रिप्रेजेंट द इक्वल पार्ट ऑफ द होल। यह संपूर्ण के समान भागों को प्रतिनिधित्व करता है। भिन्न के दो भाग होते हैं, अंश और हर। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं, अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं जो पढ़ के आ चुके होंगे, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अच्छे से जानते होंगे। जो लोग यूपी बोर्ड में या हिंदी मीडियम में जिन्होंने एजुकेशन लिया है, वो अंश और हर को बहुत बढ़िया से समझते होंगे। तो भिन्न के दो भाग होते हैं, अंश और हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर। द नंबर ऑफ द टॉप इज कॉल्ड द न्यूमरेटर। तो इसमें जो थर्ड पॉइंट है आपका, शीर्ष पर जो मौजूद है उसको हम न्यूमरेटर बोलेंगे, और जो हर में जो दिया है उसको डिनोमिनेटर बोलेंगे। फिर स्टूडेंट हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके डेफिनेशन क्या है, परिभाषा। कि देखिए कोई भी चीज़ होती है उसकी डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन होती है, तो डेफिनेशन हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कि किस तरीके से इसको बताया गया है। एक फ्रैक्शन रिप्रेजेंट ए न्यूमेरिकल वैल्यू विच डिफाइन द पार्ट ऑफ ए होल। तो आप देख रहे होंगे पीपीटी में अपना, ये देखिए यहाँ पर एक जो है डेफिनेशन है, ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट ए न्यूमेरिकल वैल्यू विच डिफाइन द पार्ट ऑफ ए होल। एक यहाँ पर होल दिया हुआ है, घेरा है, जिसको सर्किल भी बोल सकते हैं। और ए फ्रैक्शन इज ए नंबर दैट रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ होल। तो यहाँ पर जो संपूर्ण एक भिन्न एक संख्यात्मक मान का प्रतिनिधित्व करता है जो संपूर्ण के भागों को परिभाषित करता है। भिन्न एक संख्या है जो संपूर्ण के एक भाग का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पर आपने देखा होगा ये डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, ये यहाँ पर एक सर्किल दिया हुआ है आपका, और यहाँ पर ये सर्किल का 1/2 पार्ट है, तो इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे 1/2। यहाँ पर आपके 3 पार्ट हैं, इसमें एक भाग कलर है और 2 भाग ब्लैंक है, तो इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है तो 1/3। यहाँ पर आपका 1 पार्ट है और यहाँ पर इसके 4 पार्ट दिए हुए हैं, इसको आप 1/4 भी लिख सकते हो डिवीजन में। जहाँ पे ये कलर किया हुआ है ये आपका अंश है और नीचे के पार्ट को हम बोलेंगे हर, 1/4। ऐसे यहाँ पर आपके दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, और एक पार्ट इसमें कलर है, जैसे इसमें ब्लू कलर लिखा हुआ है, तो इससे पता लग जाता है कि हमारा जो भिन्न है वो 1/5 आएगा। इसी तरीके से आपका 1/6 और 1/7 क्रम से है। इसको हम जो है फ्रैक्शन के रूप में लिख लेंगे। फिर आपका आता है पार्ट ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के कितने पार्ट होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से भी एक मिलेगा कि पार्ट ऑफ फ्रैक्शन कितने पार्ट होते हैं। तो आप उसमें ऑप्शन आएंगे 2 1 0, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसमें जो, अगर आपको पता होगा कि फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं, तो आपका 2 सही आंसर होगा। द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, 2 पार्ट होते हैं, अंश और हर। न्यूमिनेटर जो होता है वो अंश होता है और डिनोमिनेटर जो होता है वो हर होता है। न्यूमिनेटर क्या होता है, अंश या विभिन्न का ऊपरी भाग होता है, ठीक है, अपर पार्ट, इसको अंश बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। द सेक्शन ऑफ द फ्रैक्शन, ये जो है ऊपरी पार्ट को
ऊपरी भाग को दर्शाता है। फिर आपका आता है डिनोमिनेटर, इट इज द लोअर और बॉटम पार्ट दैट रिप्रेजेंट द टोटल पार्ट इन विच द फ्रैक्शन इज डिवाइडेड। यह निचला या निचले भाग है जो कुल भागों का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें अंश को विभाजित किया गया है, अंश अपॉन हर। ये आपका एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपने देखा होगा इफ 3/4 इज ए फ्रैक्शन देन 3 इज द न्यूमरेटर एंड 4 इज द डिनोमिनेटर। यहाँ पे ये आपका एक जो पूरा होल दिया हुआ है इसमें 4 पार्ट है। तो 1 2 3 जो ब्लू कलर के हैं वो 3 है और अपॉन 4। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया एक तरीके से कि 3/4 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इससे भी ये आपका एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए जो आपको दिया गया है यहाँ पर। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा फ्रैक्शन में कितने पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 3 यहाँ पर न्यूमरेटर है एंड 4 यहाँ पर डिनोमिनेटर है। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन होता है आपका, इसको हम डेसिमल की फॉर्म में देखेंगे। ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ए पावर ऑफ 10, ये 10 की फॉर्म में होता है। एक भिन्न जिसका हर 10 की घात है अर्थात 10 की पावर x, एंड whose denominator is expressed by figure y। डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा इशू आ रहा है, हम अभी 1 से 2 मिनट में क्लास स्टार्ट करते हैं, अभी कंटिन्यू करेंगे। कोई स्टूडेंट है जिसकी तबीयत खराब हो गई है, वो मैसेज डाला हुआ है कि पता नहीं क्या हुआ है। तो कोई नहीं, अगर आपका तबीयत सही नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, और अगर आपका तबीयत ठीक हो जाए तो आप क्लास को रीज्वाइन भी कर सकते हैं। नो, कोई इशू ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्लास में नहीं आए हैं, कृपया करके क्लास को ज्वाइन करें और यहाँ सीखें और अपने एग्ज़ाम की तैयारियों को अंजाम दें अच्छे से, बढ़िया से। तो यहाँ पर है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ए पावर ऑफ 10, या 10 की पावर में होता है, ये 10 की पावर x है, एंड हुज न्यूमरेटर इज एक्सप्रेस बाय फिगर प्लेस टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट। तो सम ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे। 1/10 read as an 1/10 written as 0.1 इन डेसिमल। डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे। अगर 1/10 लिखा हुआ है तो 1 आपका यहाँ पर हो गया न्यूमरेटर और जो 10 है वो आपका डिनोमिनेटर है। तो हम ऊपर पढ़ रहे थे इसको डेसिमल फ्रैक्शन। तो एक भिन्न है जिसका हर 10 की घात है, और कुछ उदाहरण है यहाँ पर। 1/10 भाग 10वां भाग हम इसको बोल सकते हैं, और दशमलव में इसको लिखेंगे 0.1। अगर आपका मैथ आपने किया होगा, मैथ से सभी लोगों ने हाई स्कूल पास किया है और हाई स्कूल तक सभी के पास लगभग मैथ रहता है। उसके बाद 12th में भी बहुत सारे लोगों के पास मैथ रहता है, तो उसमें आप ये 1/10 को आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 0.1 मिलेगा आपको डेसिमल की फॉर्म में। अब लिखा हुआ है 6/1000वां भाग, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम? 6,000 के रूप में पढ़ा गया है इसको, 6000। इसको लिखेंगे 0.006 इन डेसिमल। ठीक है, देखिए इसको लिखा कैसे गया है, 6/1000 है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 1000 लिखा हुआ है, तो 6 को हमें जो भाग करना है वो 1000 से। तो 1000 का अगर हम करेंगे तो पहले इसका पॉइंट आएगा 0 पॉइंट, फिर 0 0। अगर इधर 0 बढ़ेंगे तो 6 के आगे भी 0 बढ़ेंगे। जब ये 6000 हो जाएगा तो नीचे 1000 हो जाएगा, तो 1000 से 6000 कट हो जाएगा, तो 0.6 आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपका ये समरी है यहाँ पर, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट पार्ट्स ऑफ ए होल, जो हमने अभी अंदर पढ़ा है कि फ्रैक्शन होता क्या है। ये इंट्रोडक्शन है बेसिकली,
ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट पार्ट्स ऑफ ए होल। फिर आपका दूसरा है व्हेन द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन ए अपॉन बी की फॉर्म में है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ये समझाया गया है आपको। इफ द न्यूमरेटर इज जीरो देन द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन विल बी इनफाइनाइट। अगर डिनोमिनेटर आपका जीरो होगा, ठीक है, 1/0, वैल्यू आपका इनफाइनाइट आएगा। ये आपने देखा भी होगा और ये ट्रुथ भी है, इसको बदल नहीं सकते हम। 1/0 होगा तो आपको इनफाइनाइट हम इसको लिखेंगे, 0/1 होगा तो 0 होगा। कुछ असाइनमेंट है 3/7 + 9/2 - 8, तो इसको आप सॉल्व कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और देखिए किस तरीके से ये आपका रिजॉल्व होता है। 3/7 + 9/2 - 8, तो इसको आप सॉल्व करके आंसर अपना जो है दे सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है आपका 22/7 + 8/11, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही आपका 32/9 × 81/4, और सबसे जो चौथा वाला है 44/9 ÷ 36/4। तो देखिए इन इनको सॉल्व करने से पहले हम एक चीज देखते हैं कि अगर जैसे आपका 44/9 है और भाग 36/4 है, तो 36/4 को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। 4 का फारा अगर पढ़ेंगे 4 9 जा 36, ठीक है। ये इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जैसे कि जब भाग में होता है और हम इसको गुणा में लेके आते हैं तो ये चेंज हो जाता है। आपका 36/4 4/36 हो जाएगा। तो हम इसके गुणा में का देख लेंगे 44/9 मल्टीप्लाई 4/36, तो आपका 44 है और 34 ऊपर है तो ये कट जाएगा, 9 चौक 36। तो इस तरीके से ये आपका सॉल्व हो जाएगा। 35/84 को सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो। इसी तरीके से आपको कुछ एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो आपको सॉल्व करने को मिलेंगे और आप इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। कन्वर्ट द फ्रैक्शन 81/63 टू द रिड्यूस फॉर्म में। तो इसको हम क्या करना है, एक सॉल्व करना है, इसको एक सिंपल फॉर्म में लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि पॉइंट की फॉर्म में लिखना है। 81/63 है, तो आपका 9 का पहाड़ा पड़ेंगे, 9 9 जा 81 और 9 7 जा 63, तो 9/7 इसका आंसर आएगा। ये आपके लिए असाइनमेंट है, आप इसको करिए और जो अच्छे से करेगा तो मुझे पता लग जाएगा कि आपने कितना सीखा है इसमें। फिर आपका ये क्वेश्चन है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 15 मिनट। तो 1 घंटे का 15 मिनट फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या होगा। तो सही आंसर आप अपना लिख के भेजिए इसमें, ये असाइनमेंट है आपके लिए। ये असाइनमेंट है, थोड़ा सॉल्व कीजिए इसको। आपके आंसर जब हमें मिलेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है। और अपने जो फ्रेंड्स हैं जो क्लास में नहीं है, आप उनको प्लीज़ बोल के जो है क्लास को ज्वाइन कराइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को ज्वाइन करें और सीखें फ्रैक्शन क्या है, कैसे इसको करते हैं। बहुत सिंपल है, आप पहले भी इसको पढ़ते आ रहे हैं, मगर अच्छी बात है कि पुरानी चीज़ें अगर ताज़ा होती हैं तो कुछ डाउट्स भी क्लियर होते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है विच इज़ द 1/4। सतवीर सिंह आपका बिल्कुल सही आंसर है, मुझे लग रहा है कि आपने इसको अच्छे से किया है। गंधर्व सिंह, गुड, अच्छा आंसर है आपका ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें आप बताइए कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं, आपका ऑप्शन ए है 5/2, बी है 2/3, सी है आपका 3/2। गुड, आपके जवाब मुझे मिल रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप सीख रहे हैं। ये दूसरे वाले का आपने, नेहा चौहान ने आंसर दिया है कि 2/3, ये बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, इसका बी है जो इसका राइट आंसर है। ऐसे ही आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, ए डेसिमल फ्रैक्शन इज फ्रैक्शन वेयर इज द डिनोमिनेटर इज 10 और हायर पावर ऑफ 10। ये ट्रू और फॉल्स बताना है, तो आप अपने अपने व्यू दीजिए। देखो दोनों में से एक तो सही होगा, कुछ लोग ट्रू बताएंगे, कुछ फॉल्स बताएंगे, तो जो सही आंसर है आप बताइए, लिख के दीजिए। और चौथा क्वेश्चन है आपका, नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, ट्रू और फॉल्स।
तो ये 3 और 4 नंबर का क्वेश्चन का आप आंसर बताइए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने कितना सीखा है। ठीक है? हाँ, थोड़ा सा ना ये भी लिखिए साथ में ना कि ये कौन से का है, तीसरे का भी है, चौथे का भी है। तो हाँ, चौथे का बी सही आंसर है आपका। ऐसे ही 5वां क्वेश्चन है कि फ्रैक्शन इज ए न्यूमरेटर नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ए अपॉन बी। आप इसको सॉल्व कीजिए। अच्छा लग रहा है, आपके क्वेश्चन के जवाब आ रहे हैं, मुझे देख के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आप बहुत बढ़िया से इसको समझ चुके हैं। और आपके जवाब देख के मुझे लग रहा है कि आपने काफ़ी हद तक इसको सीख लिया है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये आपके क्वेश्चंस देख के। फिर आपका ये छठा क्वेश्चन हो गया, ये आपका लिखा हुआ है, देखिए आंसर है होल और सिंपलेस्ट। ठीक है, ये आंसर की मैंने आपको दी है, जिन्होंने किया होगा। तो दोबारा से अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो उसको सोचिए कि आपने कहाँ पे गलती की है। और अगर किसी का कोई क्वेरी है तो लास्ट में आप पूछ सकते हैं। अभी हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन का। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं अभी स्क्रीन पे इसको आपको शेयर कर रहा हूँ। और आगे फ्रैक्शन 2, फ्रैक्शन 2 इसमें देखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। इसमें हम सीखेंगे कि जो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, डिवीजन कैसे होगा, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है। जो लोग हैं अपना हैंड रेज करे हुए हैं, मैं उनके क्वेश्चंस बाद में आपको सोल्यूशन दूंगा, क्योंकि टाइम हमारे पास सेलेक्टेड है। और क्लास में हमारा क्लास का जो शेड्यूलिंग है वो 8 PM तक है। तो अभी फ्रैक्शन 2 ये पार्ट आपका स्टार्ट होने वाला है। इसमें देखेंगे हम कि हमारा पहला इसमें ऑब्जेक्टिव है आपका। हम इसके अंदर पढ़ेंगे भिन्न का गुणन और भाग, दशमलव गुणा एंड भाग, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टू सॉल्व भिन्नों पर गुणा और भाग संख्यात्मक समस्याओं को हल करने के लिए। ठीक है, ये हमारा इस जो फ्रैक्शन 2 का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है। हमारा फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन भिन्न का गुणन और भाग, और डेसिमल दशमलव गुणा एवं भाग टू सॉल्व मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। तो आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्या आप जानते हैं मैंने फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई राइट। तो जब एक भिन्न को दूसरे भिन्न से गुणा किया जाता है तो परिणाम एक भिन्न या पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो जब एक भिन्न को दूसरे नंबर से गुणा किया जाता है तो परिणामी हमें जो रिजल्ट मिलता है वो एक भिन्न या पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट है इसमें, हम जानते हैं कि फ्रैक्शन के दो भाग होते हैं, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। इस प्रकार जब हम किन्हीं दो भिन्नों का गुणा करते हैं तो फिर अंश और हर को गुणा किया जाता है। ठीक है, जब हम दो भिन्न का गुणा करेंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का, तो उसमें अंश और हर को गुणा किया जाता है क्रमशः। हम इसमें एग्जाम्पल देखेंगे इसमें किस तरीके से करते हैं। मल्टीप्लाई में फ्रैक्शन फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 स्टेप आपके दिए हुए हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है 2/4, 3 स्टेप हैं आपके यहाँ पर। 2/5 मल्टीप्लाई 3/4 = 6 आपको मिल रहा है। तो कैसे मिल रहा है ये देखेंगे हम। ठीक है, सी संख्याओं को गुणा करें। ठीक है, और नीचे की संख्याओं को गुणा करें। जैसे कि ऊपर की जो संख्या है 2 3 6, और नीचे की संख्या को गुणा कर लिया 5
2/5 मल्टीप्लाई 3/4। तो आपको ये हो गया। ऊपर का हमने देखिए 2 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो आया 6। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, 2/5 मल्टीप्लाई 3/4, और यहाँ पर आपका आया 5 और 4 का मल्टीप्लाई किया तो आया 20। हमें जो फाइनली जो रिजल्ट मिला, सिंप्लीफाई करके मिला 6/20। इसको हम काट लेंगे, 2 × 6, 2 का अगर पहाड़ा पढ़ेंगे हम, 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 3 × 6 होता है और 2 10 होता है। तो 3/10 ये क्या है, आपका फाइनल आंसर है, जो एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बताया और समझ में भी आपके आया होगा। ऐसे ही आप एग्जाम्पल ऑफ मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो दूसरा है कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे होता है। ठीक है, इसे एक सरल उदाहरण से समझा जा सकता है, जैसे 2/6 मल्टीप्लाई 4/7। 2/6 मल्टीप्लाई 4/7, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 से हो गया और 6 का मल्टीप्लाई 7 से हो गया। लास्ट में हमको क्या प्राप्त हुआ, 2 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो 8 हो गया और 6 का मल्टीप्लाई 7 से हुआ तो 42 हो गया। फिर 8/42 को हमने सॉल्व किया तो 4/21 हमको प्राप्त हो गया। फिर भिन्नों का गुणा करने पर का दूसरा तरीका और भी है, भिन्नों के बीच में से कम कर सकते हैं स्वयं, और फिर अंशों का एक साथ गुणा करें। तो इसमें लिखा है कि एक साथ अंतिम उत्पाद प्राप्त करने के लिए भाजक एक साथ। इसमें हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। इसमें देखिए, एक तो तरीका ये हो गया, इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दूसरा जो रास्ता है, दूसरा तरीका जो है वो दिया हुआ है यहाँ पर, कि किस तरीके से हम इसको रिड्यूस करेंगे और न्यूमरेटर से लास्ट में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे और हमें लास्ट में रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे आपका दिया हुआ है 2 × 3 = 6। ठीक है, तो 2 × 3 इज 6 और 2 टाइम्स 3 इज 6। चाहे आप 2 का मल्टीप्लाई 3 से करो तब भी 6 मिलेगा, और 3 का मल्टीप्लाई 6 से करो, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करो तब भी आपको लास्ट में फाइनल आंसर 6 ही मिलेगा। हम इसमें देखिए मिक्स फ्रैक्शन देखते हैं। यहाँ पर स्टेप आपका दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 2/3/2 से। ठीक है, और दूसरा स्टेप दिया हुआ है मल्टीप्लाई 1/2। तो रिजल्ट आपका मिलेगा 1/2 = 2। हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2/3/2 से। 2/3 का मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है, तो 1/4 यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है। ऐसे स्टेप 3 में है मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस, द फ्रैक्शनल पार्ट टुगेदर। ठीक है, एक साथ जो है हम इसमें गुणा करेंगे 2/3/1/4। तो 2/3 का यहाँ पे 2/3 जब यहाँ पर ये बाई लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा। कभी कभी क्वेश्चन भी ऐसे ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। आपको वॉइस क्लियर नहीं हो रहा है क्या? सभी को आवाज़ आ रहा है? एक बार थोड़ा सा बता सकते हैं आप, अगर आवाज़ में इशू है तो। आवाज़ प्रॉपर आ रहा है ना? आपके भाव से लग रहा है मुझे कि आपको प्रॉपर सुनाई दे रहा है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क का थोड़ा इशू हो जाता है, तो उससे हमें जो है आवाज़ हमारा नहीं आ पाता है। ठीक है, तो आवाज़ आ रहा है तो आपका, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीप्लाई 2/3/1/4। तो 2 का जो मल्टीप्लाई हुआ है 1 से हुआ है और 3 का जो मल्टीप्लाई हुआ है 4 से हुआ है। 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 आएगा और 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 12 आएगा।
ये 2/12 है, तो इसको हम सिंपल कर लेंगे। अगर देखिए आंसर आपका यहाँ पर भी हो जाता है, मगर कभी कभी क्या होता है कि 2/12 को सॉल्व करेंगे तो 1/6 आपका फाइनल आंसर होगा। ये आपका सही आंसर है, और एग्जाम्पल आपको इसी तरीके से देखने को भी मिलेंगे। एट द रिजल्ट फ्रॉम स्टेप 1 एंड स्टेप 2, स्टेप 1 और 2 का रिजल्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लिया। स्टेप 1 में हमें मिल गया 2, एंड स्टेप 3 में हमको मिल गया यहाँ पर 1/6। इसको हमने ऐड किया, 2 + 1/6, ठीक है। तो आप इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 21/6। सो 12/3। इसको हम देखो 21/6 को रिजॉल्व करेंगे। 3 के का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 दूनी 6 होता है, और 3 सत्ते 21 होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 21/4 इक्वल्स टू 21/6, ठीक है। इस तरीके से आपका वो पहला वाला था। अब डिवाइडिंग फ्रैक्शन देखेंगे कि कभी भाग की फॉर्म में हो तो हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। डिवाइडिंग फ्रैक्शन को इसमें सबसे पहले आपका ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, 4/15 भाग 2/3। ये डिवाइड फॉर्म में है, भाग की फॉर्म में है, तो इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लेके आना है न्यूमरेटर, ठीक है। तो आपने रेसिप्रोकल सुना है? रेसिप्रोकल क्या होता है कि अगर कोई भाग में होता है तो 2/3 लिखा हुआ है, इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। डिवीजर का, ये डिवीजर हो गया आपका 2/3, आपका गुणा के भाग में आ जाएगा 3/2। तो 4/15 मल्टीप्लाई 3/2, 4 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 12 होगा, और 15 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 13 होगा। 12/30 हो गया। 6 का पहाड़ा अब अगर आप पढ़ेंगे, 6 दूनी 12 होता है, 6×5 = 30 होता है। तो इस तरीके से 2/5 आपका आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे तरीके होते हैं जिसको हम करते हैं। फिर आपने भाग की फॉर्म में भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि 5 और 27, ठीक है। तो 5/27 है, तो इसको भाग भी कर सकते हैं आप। जो बड़े पार्ट होता है उसको भाग में डिवाइडेंड में रखते हैं, और डिवीजन में 5 से हम भाग देते हैं, तो 5×5 = 25 होता है, और रिमाइंडर आपको 2 मिलेगा। चाहो तो इसको दशमलव की फॉर्म में भी हम ला सकते हैं, मगर क्या है, हमें डिवाइडिंग करना है फ्रैक्शन का। कुछ एग्जाम्पल हैं, इसको आप देखिए। 2/5 भाग 2/3, तो इसको हम लिखेंगे 2/5 मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल हो गया। ये जो है चेंज हो जाएगा, गुणा की भाग में लाएंगे तो अंश हर में, और अंश जो है हर में आ जाएगा, और हर जो है अंश के ऊपर पहुंच जाएगा। तो 3/2 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 3 से हो गया, और 5 का मल्टीप्लाई 2 से हो गया नेक्स्ट स्टेप में। फिर आपका लास्ट में रिजल्ट क्या है, 6/10। 3/5, 6/10 आया। इसको हमने 2 से काटा, दो 2×3 = 3, 2×6 = 3, और 2×5 = 5, ठीक है। फिर आपका दूसरा ठीक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, 4/7 भाग 2। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि अभी हमें यहाँ पर आया तो हमने समझ लिया कि 2/5 भाग 2/3, तो हमने इसको इंटरचेंज कर लिया। मगर कभी कभी क्या करते हैं, यहाँ पे 4/7 भाग 2, इस तरीके के एग्जाम्पल आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए और थोड़ा सा देखिए। 4/7 है भाग 2 है, तो हम इसको क्या करेंगे भाई, 1/, ये जो 2/1, इसको 2 के नीचे 1 कर लेंगे। 4/7 जब ये गुणा के भाग में जाएगा तो आपका जो हर में 1 है वो ऊपर पहुंच जाएगा, और 2 आपका नीचे आ जाएगा। 4/7 मल्टीप्लाई 1/2, तो आपका आ गया 4 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो 4 हो गया, और 7 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4/14 आ गया। 2 का पहाड़ा पढ़िए आप, 2×2 = 4 होता है, और 2×7 = 7 होता है। 2/7 आपका क्या है, रिजल्ट आ गया यहाँ पर। फिर आपका मल्टीप्लाई बाई डेसिमल। डेसिमल में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, गुणा भाग, मतलब पॉइंट में जो मल्टीप्लाई होगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो लगभग एंड मोमेंट पे है। कुछ हद तक हमने यहाँ पर इसको देखा, और डेसिमल को फॉर्म में इसको हम कैसे करेंगे।
इनिशियली इग्नोर द डेसिमल पॉइंट एंड मल्टीप्लाई द टू नंबर्स नॉर्मली। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 15 का मल्टीप्लाई 6.5 से हमें करना है। देखिए कभी भी जब दशमलव हो लगा होता है तो उसके बाद जो डिजिट होती है उसको हम सिंगल पढ़ते हैं 6.5। अगर इसके आगे G5 के आगे जीरो लगा होता तो इसको हम 50 ही पढ़ते, 50 नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इसको यहाँ पर डेसिमल प्लेस है आपका यहाँ पर आ गया। तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा 75 मिलेगा। फिर यहाँ पर हमने क्या करा, इसको 90 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन द डेसिमल नंबर। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन विल हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो स्टेप दिए होते हैं उससे हमें इतना क्लेरिफाई नहीं हो पाता है, एग्जाम्पल के माध्यम से हमें अच्छे से समझ में आता है। 0.567 एंड 13.065 ये एग्जाम्पल आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। तो कभी भी आपने देखा होगा कि हम जब गुणा करते हैं तो हमेशा बड़े डिजिट को ऊपर ही लिखते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें मैंने लिखा है 13.065। ठीक है, और आपका 0.567, इसका हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी 0.567 है और यहाँ पर भी 13.065 है। तो दशमलव आपका हमेशा तीन के बाद ही लगेगा। ठीक है, तो हम सिंपली इसकी गुणा करते हैं, हमने दशमलव को हटा दिया है, तो इस तरीके से हमने गुणा कर लिया इसको पूरा। गुणा करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आपने देखा होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप इसमें गुणा कर सकते हैं। पहले 7 का मल्टीप्लाई करते हैं 13.065, फिर 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 5 का, और लास्ट में हम इसको ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे तो आ गया हमारा 74078556। तो देखो 3.3 के बाद यहाँ पर था डेसिमल प्लेस में और 3, तो जो आपका पॉइंट आएगा वो 6 नंबर के बाद आएगा, 6 डेसिमल नंबर के बाद। तो 7.407855 ये आपका राइट आंसर होगा। इसको आप देख सकते हैं। फिर आपका दूसरा एग्जाम्पल है जिससे हम समझेंगे, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 16.45 एंड 8.5। तो मैंने आपको बताया था कि स्टेप 1 में क्या कोई इशू आ रहा है किसी को इसमें? थोड़ा सा बताइए, क्या कोई प्रॉब्लम आ रहा है, क्या स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? स्क्रीन शेयर हो रहा है, नहीं हो रहा है? थोड़ा आप बताइए ज़रा। अगर स्क्रीन शेयर हो रहा है तो आप थोड़ा सा कमेंट कीजिए तो मैं समझ जाऊंगा। नहीं हो रहा है, ओके, मैं दोबारा से स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। दोबारा से स्क्रीन को शेयर करता हूँ अभी, तो अभी हो जाएगा शेयर। हाँ, थोड़ा सा बताइए, अभी स्क्रीन शेयर हुआ क्या? आपके एक्सप्रेशन से हमें पता लग जाएगा कि स्क्रीन हुआ नहीं हुआ। ठीक है, मुझे लग रहा है कि स्क्रीन शेयर हो गया है। और हमारा दूसरा एग्जाम्पल है,
दूसरा एग्जाम्पल है हमारा 16.45 एंड 8.5, इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो देखो इसमें यहाँ पर 2 के बाद दशमलव लगा है और यहाँ पर 1 के बाद लगा हुआ है, तो टोटल अंक कितने हो गए आपके 3। तो 3 के बाद हम इसकी सिंपली पॉइंट हटा के पॉइंट को साइलेंट रखेंगे और गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद हमको मिलेगा 139,825। तो 3 नंबर के बाद आपको दशमलव लगाना है, 139.825 ये इसका राइट आंसर होगा। स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, प्लीज़ मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? देखो इस तरीके से आपका ये नहीं हो रहा है, कुछ बोल रहे हैं हो रहा है, कुछ कह रहे हैं नहीं हो रहा है, मतलब आपका नेटवर्क में इशू है शायद, थोड़ा नेटवर्क चेक कीजिए अपना। चलिए मैं दोबारा से स्क्रीन को शेयर करता हूँ, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ठीक है कोई बात नहीं। मैं अब हो रहा है स्क्रीन शेयर। तो ये क्वेश्चन था आपका समझने का इसका, मल्टीप्लाइंग बाई डेसिमल, डेसिमल की फॉर्म में हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि डेसिमल की फॉर्म में किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फाइनली हमें रिजल्ट कैसे मिलेगा। देखिए यहाँ पर भी इसमें मैंने समझाया था कि 3 पॉइंट के बाद यहाँ पर डेसिमल है और यहाँ पर भी 0.567 है, तो 3 दशमलव, तो मतलब टोटल हो गए डेसिमल प्लेसेस 6 हो गए। तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया और 6 पॉइंट के बाद हमने दशमलव लगा दिया। ऐसे ही हमारा दूसरा क्वेश्चन था 16.45 एंड 8.5। तो हमने जो है इसमें भी जो है इसका मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर देखिए दो दो बार दो हो रहा है, यहाँ पर रॉन्ग गलत लिखा हुआ है, ये 2 टाइम हो गया 0.45, दो डेसिमल प्लेसेस हो गए, यहाँ पर 1 हो गया, तो हमारे टोटल हो गए 3। हमने मल्टीप्लाई किया इसका 139 को 825 हो गया और 3 डिजिट के बाद हमने यहाँ पर दशमलव लगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल है। और डिवाइडिंग डेसिमल बाई होल नंबर, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि भाग करना होता है, ठीक है, डिवाइड करना होता है। तो जैसे 19.60 भाग 5 होता है, तो इसको डायरेक्टली आप कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे कि पॉइंट हटा दिया और नीचे जो है आपका 5 के साथ मल्टीप्लाई जितना भी होता है, जैसे दशमलव है 1.0, तो टू ऊपर जो है डेसिमल है तो 2 जीरो आ जाएगा, तो इसको 100 हम मान लेंगे। ऐसे ही आपको इसका दूसरा हो गया, प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट इन द सम पोजीशन एज गिवन इन द डिविडेंड 19.16 भाग 5। आपका जो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 3.92 आएगा, ठीक है। इसके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं, मगर आप एक बार ट्राई कीजिए कॉपी पेंसिल से, इस तरीके से आपका आ जाएगा। डिवाइडिंग नंबर बाई अनदर डेसिमल नंबर, कोई अगर अनदर डेसिमल नंबर है तो उसको कैसे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर आपका कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये समरी है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड डेसिमल आर इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट व्हेन वर्किंग विद द फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई फ्रैक्शन इन्वॉल्व्स मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये सीखा किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, किस तरीके से उसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं। ये समरी है आपका। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ, हाउ मेनी 2/3 kg पीसेज कैन बी कट फ्रॉम ए केक ऑफ वेट 4 kg। एक 4 किलो का कोई केक है, इसका 2/3 kg ये हमने पीसेस करने हैं, तो कितना इसमें बनेगा, आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताइए। 2/3 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, या 4 - 2/3 कैसे होगा, ये थोड़ा सा आप हमको बताइए, तो उस समय आइडिया लगेगा कि आपने कितना सीखा हुआ है। सॉल्व करके बताइए, आपके क्वेश्चंस जब आएंगे जवाब आएंगे तो मुझे लग जाएगा कि आपने कुछ किया हुआ है।
फिर आपका इसमें यहाँ पे रेसिप्रोकल बताना है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 5/129 एंड इट्स रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, थोड़ा सा बताइए आप। आपके रिप्लाई नहीं आ रहे हैं, इसकी वजह से। बी, नागमणि, इन्होंने बताया कि बी है। अब ये किसका है, पहले का बी है या दूसरे का बी है? हाँ, ये आपने सही, दिलीप कुमार ने सही आंसर दिया है कि पहले का बी है। गुड, जवाब देख के आपको अच्छा लग रहा है मुझे कि आपने सही आंसर दिया है। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स सो दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू। डेसिमल 8.125 इज इक्वल टू द फ्रैक्शन। तो अभी मैंने आपको चेंज करना बताया था फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो चेक चेक इसको बताइए क्या आएगा आपका इसमें। और चौथा है आपका, फिल इन द ब्लैंक सो दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू। 6.45 माइनस 3.78, ये आप बता सकते हैं इसको। ये डेफिनेशन आ गई, होल नंबर भाग ए फ्रैक्शन का होल नंबर मल्टीप्लाई क्या होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप बताइए। और छठा क्वेश्चन है आपका, व्हेन ए डेसिमल इज डिवाइडेड बाई 110 द डेसिमल पॉइंट मूव्स टू द लेफ्ट बाई प्लेस। तो इसके जगह पर क्या आएगा, आप एक बार सॉल्व करके थोड़ा बताइए। आपके जवाब नहीं आ रहे हैं, तो इससे मुझे लग रहा है कि आपको कहीं डाउट है। नेहा चौहान जी, आपने जो आंसर दिया है वो किसका है? थोड़ा सा आप डायरेक्टली आंसर मत लिखिए, मतलब आप लिखिए तीसरे का बी है, तीसरे का, ओके ठीक है। चौथे का कोई आंसर बताइए, 6.45 माइनस 3.78, इसको अगर आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा कुछ? ये प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चन है, उससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि आपने ये कितना सीखा है इसमें। और मैं उन सभी लोगों के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा जो अब तक क्लास में प्रेजेंट हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें आए थे, 84 80 90 के अप्रोक्स थे, और कुछ लोग इसको लेफ्ट कर चुके हैं। हो सकता है कोई प्रॉब्लम ना हो। 4 का 2.67 सही आंसर है आपका। द होल नंबर भाग ए फ्रैक्शन इज इक्वल टू द होल नंबर मल्टीप्लाई क्या आएगा आपके इसमें, 2.67, ठीक है। 2.67 बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत सारे लोग होंगे जो अपने मोबाइल में कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो आप मोबाइल में अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो गलत तरीका है आपका ये। आप खुद से इसको कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपके पास मोबाइल नहीं होगा, ना ही कोई कैलकुलेटर होगा। आपको अपने दिमाग से ही इसको कैलकुलेट करना है। पांचवे का कोई आंसर बताइए, पांचवे का क्या आंसर होगा? होल नंबर भाग ए फ्रैक्शन, होल नंबर मल्टीप्लाई क्या आएगा इसमें? रिप्लाई नहीं आ रहा है आपका। स्क्रीन तो लगभग सभी को दिख रहा होगा ना? ठीक है,
फिर आपका छठा क्वेश्चन है, व्हेन ए डेसिमल इज डिवाइडेड बाय 10 द डेसिमल पॉइंट्स मूव टू द लेफ्ट वाइट प्लेसेस। क्या इसका आंसर होगा? देखिए अभी हमने 6 के 6 क्वेश्चन देखे थे, इसका जो आंसर है वो आपके यहाँ पर दिया हुआ है, द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपके आंसर की थी 6 क्वेश्चन की। आई होप, मुझे समय ऐसा लग रहा है कि आपको ये फ्रैक्शन जो है, इसके मैंने आपको 2 पार्ट कराए थे इसमें, और नेक्स्ट जो 2 पार्ट है इसमें गुणनखंड करना, एलसीएम एचसीएफ, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो क्योंकि अभी हमें समय हो गया है, क्योंकि 1 घंटे से आप लोग भी कनेक्टेड हैं, और थैंक यू बोलना चाहूँगा आप सभी को कि आप इस क्लास में अभी तक प्रेजेंट हैं। बहुत अच्छा लग रहा देख के कि 85 तक यहाँ पर स्टूडेंट थे, और 62 यहाँ पर अभी भी प्रेजेंट है। तो आपका इंटरेस्ट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके हमने ग्रुप में एक अटेंडेंस शेयर कर दी है, उसमें आप अगर अपना अटेंडेंस लगा देंगे तो उससे हमें पता लगेगा कि आपने क्लास को ज्वाइन किया है। सभी के लिए धन्यवाद। तो अभी हम मीटिंग को यहाँ पर लेफ्ट करते हैं, ठीक है। और अगर कोई डाउट्स हैं तो आप जो है अगली क्लास में ला सकते हैं। इसके जो लास्ट 2 पार्ट हैं वो हम इसको अगली क्लास में देखेंगे फ्रैक्शन के, क्योंकि ये 4 पार्ट में है और 2 पार्ट मैंने आज लगभग कंप्लीट करा दिए हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आगे के 2 पार्ट में भी आपको बढ़िया से समझाऊं ताकि फ्रैक्शन आपका कंप्लीट हो जाए। ओके, थैंक यू।